हेलो दोस्तों, क्लब डिस्कशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि रोज की तरह करंट अफेयर, हिंदी, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री का सेशन रखा गया है और हर सेशन से 15-15 मिनट का टाइम लिया गया है। पूछे जाएंगे क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन, आपको बताना है। जिसमें ऑप्शन की ज़रूरत होगी हम खुद ही बताएंगे। थैंक यू। गोपीनाथ बारदोली बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। यह किस राज्य में स्थित है? असम। इट कुड राइट आंसर। ISSF विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत ने स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर। निम्न में से कौन सा आयुष्मान निम्न में से कौन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान। बताइए। नहीं, गलत आंसर। हाँ, राइट आंसर मिजोरम। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। राइट आंसर मध्य प्रदेश। अभी हाल ही में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? यस, राइट आंसर प्रकाश श्रीवास्तव। ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? किसी को पता होता? ऑप्शन विपुल रिखी, अभिनव मेहता, सुनिधि वर्मा, भानु चौहान। योर राइट आंसर। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? योर राइट आंसर। चंद्रयान-3 की सफलता के बाद इसरो निम्न में से किसके साथ मिलकर अपने अगले मिशन लुपैक्स को लॉन्च किया करेगा? यस, राइट आंसर। ठीक। अभी हाल ही में अभी हाल में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बताइएगा। हाँ हाँ, यस, अस्मिता महिला लीग, राइट आंसर। NCERT के किस कक्षा के पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का पर नया अध्याय शामिल किया गया है? कक्षा 7, राइट आंसर। युद्ध स्मारक, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक। हाल ही में NT रामाराव की याद में एक स्मारक सिक्का जारी किया गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? राइट आंसर आंध्र प्रदेश है। हाल ही में केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राइट आंसर खनन प्रहरी। हाल ही में द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास ब्राइट स्टार 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित होने वाला है? मिस्र के बीच में। राइट आंसर मिस्र है, इजिप्ट जिसे भी बोलते हैं। हाल ही में एमरसन मंगवागवा निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? हाँ, हाल ही में एमरसन मंगाग्वा निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? यस, राइट आंसर जिम्बाब्वे है राष्ट्रपति, जी हाँ। किस शहर ने देश की बेस्ट स्मार्ट सिटी का पुरस्कार जीता है? राइट आंसर इंदौर। श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में महिला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है?
भारत राइट आंसर। जी रिपीट। श्रीलंका में पर्यटन के स्रोत बाजार के रूप में पहला स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है? जिसका राइट आंसर था, सभी ने बताया, भारत। वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है, राइट आंसर। निम्न में से किस देश में ब्रिक्स 2023 का आयोजन किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। यस, राइट आंसर, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन थे? कौन है? सॉरी, कौन है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुकेश अंबानी जी। निम्न में से किसके द्वारा नया सवेरा फ्री कोचिंग एंड अलाइड नामक योजना शुरू की गई है? फ्री कोचिंग। हाँ, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन। निम्न में से किसके द्वारा नया सवेरा फ्री कोचिंग एंड अलाइड नामक योजना शुरू की गई है? केंद्र सरकार, राइट आंसर, केंद्र सरकार। हाल ही में जारी की गई फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? किसी को पता हो बताया नहीं। हाल ही में जारी की गई फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस कंपनी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन दे रहे हैं, उसमें से आप बताएं। स्टेट ग्रिड, सऊदी अरामको, वॉलमार्ट, अमेजन। इसका करेक्ट आंसर वॉलमार्ट। थैंक यू। निम्न में से अभी किसे हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? राइट आंसर, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। निम्न में से कौन एक सीजन में 2 टाइटल जीतने वाली दुनिया की पहली तीरंदाज बन गई है? ऑप्शन मिल सकता है। सारा लोफेज, अदिति स्वामी, एंड्रिया बेसेरा, ज्योति सुरेखा वेन्नम। अदिति स्वामी बिल्कुल सही, राइट आंसर। निम्न में से कौन अभी हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? आप प्रणव आनंद, ज्योति मेहता, आदित्य सामंत, हर्षित राजा। आदित्य सामंत, राइट आंसर। वाईकुला रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार दिया गया है? वाईकुला रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार नहीं? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ठीक, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। मेरा गांव मेरी धरोहर नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? अमित शाह, राइट आंसर। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? 1309, राइट आंसर, 1309। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा की गई है? भारत, राइट आंसर। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? क्या आप फिर से क्वेश्चन को सुनना चाहते हैं? भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। मुंबई यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन, योर राइट आंसर।
केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज। जीवन किरण नामक योजना निम्न में से किसके द्वारा शुरू की गई है? LIC, जिसका नाम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। लखपति देवी दीदी योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? बता रहे हैं राजस्थान। नहीं, अगला कोई बताए। उत्तराखंड राइट आंसर। उत्तराखंड राइट आंसर है। लखपति दीदी। चंद्रयान-3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? चंद्रयान-3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा? तीसरा राइट आंसर, तीसरा होगा। निम्न में से किसने महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है? राइट आंसर मुंबई। आजाद नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? आजाद नामक पुस्तक निम्न में से किसके आत्मकथा है? ऑप्शन दिया जाए या रिपीटेड क्वेश्चन किए? अब रुको, मांग है क्वेश्चन रिपीटेड का, इसीलिए हम रिपीट कर रहे हैं। आजाद नामक पुस्तक निम्न में से किसकी आत्मकथा है? चंद्रशेखर आजाद, गुलाम नबी आजाद, मौलाना आजाद, राजनाथ सिंह। राइट आंसर गुलाम नबी आजाद। राष्ट्रीय क्वेश्चन सुनिएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर दोनों लोगों का, केवी साजी। निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका शुरू की है? नॉर्वे। राइट आंसर नॉर्वे है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश राइट आंसर। तुर्की में भारतीय सेना के द्वारा भूकंप पीड़ितों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? राइट आंसर ऑपरेशन दोस्त। निम्न में से कौन 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला पहला राज्य बन गया है? केरल। हम बताएंगे। हाँ बता। राइट आंसर हरियाणा। 100% विद्युतीकरण वाला। हाँ, क्या फिर से रिपीट करें क्वेश्चन? नहीं। अच्छा, 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 में प्रतिष्ठित विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी कौन सा देश करेगा? रिपब्लिक ऑफ कांगो ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, डोमिनिका। हाँ, संयुक्त अरब अमीरात राइट आंसर। अब जैसा कि आगे करंट का सेशन खत्म होते हुआ अगला हम सेशन रखेंगे स्टैटिक का। धैर्य बनाइए रखिए आप। 1 मिनट 30 सेकंड इज वेट। पाकिस्तान का मैच 2000 मार दी। डायरेक्ट पेज नंबर पे जाने 30-35 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हुए हम ध्यान से सुनिएगा। पृथ्वी दिवस 2023 का विषय क्या है? राइट आंसर इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। विश्व मानवाधिकार दिवस है। हाँ, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर राइट आंसर।
एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कौन से देश में स्थित है? एडीबी, हाँ फिलीपींस, राइट आंसर फिलीपींस है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका नाम। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFC संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, राइट आंसर रोम। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? ऑप्शन तुर्की है, नहीं है। अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ है जो हाल ही में G20 का 21वां सदस्य बना है? हाँ राइट आंसर अदिस अबाबा, इथोपिया। भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? G7, राइट आंसर G7। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया। वियना की राजधानी ऑस्ट्रिया, ठीक। हाँ राइट आंसर सही है। क्वेश्चन पूरा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में, राइट आंसर द हेग। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, राइट आंसर काठमांडू, नेपाल। यूनेस्को का मुख्यालय में स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस, राइट आंसर पेरिस। निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? और कोई पता है बताएं। मालदीव, नहीं मालदीव है, मालदीव सर ने बताया, राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी और उसके मुख्यालय के बीच गलत मिलान है? इसका ऑप्शन दे रहे हैं। खाद्य और कृषि संगठन रोम, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस। यस राइट आंसर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष न्यूयॉर्क। प्रसिद्ध हिल स्टेशन या पर्वतीय पर्यटन स्थल उद्गमंडलम को के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है, ये ऑप्शन देना या ऑप्शन? हाँ बताइए। हाँ ऊटी। प्रसिद्ध हिल स्टेशन या पर्वतीय पर्यटन स्थल उद्गमंडलम को के नाम से भी जाना जाता है। किस शहर को भारत के स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है? हाँ कुर्ग, जो कि कर्नाटक में स्थित है, राइट आंसर कुर्ग। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस कहा जाता है? ऑप्शन, ऑप्शन हाँ। ऑप्शन है इलाहाबाद, कोच्चि, पटना, मदुरई। मदुरई जो कि तमिलनाडु में स्थित है। क्या क्वेश्चन फिर से सुनना चाहते हैं क्या आज का? अच्छा अच्छा। निम्नलिखित में से किसे भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है? सूरत, राइट आंसर सूरत। रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना। पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए करिएगा, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा। घाना
नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? क्या? घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? बताइए सर। राजस्थान में है। राजस्थान, राइट आंसर। हाँ, केवला देव ये भी है सब। किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ये आप बता सकते हैं, देखो आप उत्तराखंड है, उसमें कर्नाटक है। एक से अधिक होगा इसे। हाँ, एक से अधिक उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। उत्तराखंड, कर्नाटक। निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है? मध्य प्रदेश, राइट आंसर। उस्ताद जाकिर हुसैन को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने में विशिष्टता प्राप्त है? तबला, राइट आंसर, तबला। विजी जोग किस वाद्य संगीत के लिए प्रसिद्ध है? विजी जोग वायलिन, इसका राइट आंसर है वायलिन। अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित हैं? सरोद, राइट आंसर, सरोद वादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्ययंत्र को बजाते थे? शहनाई, राइट आंसर, शहनाई। कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलिएगा। और ये ऊपर करिए, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप कौन सा है? लावणी, राइट आंसर। कौन सा त्योहार तिब्बती नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? क्या ऑप्शन चाहिए इसमें? आप हाँ बताइएगा। लोसर त्योहार, ठीक, राइट आंसर, जो कि लद्दाख में है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हर साल अंबुबाची मेला आयोजित किया जाता है? असम में कामाख्या मंदिर देवी। मोहिनीअट्टम एक पारंपरिक नृत्य जो भारत के किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? केरल, राइट आंसर, केरल। चित्रकला की निम्नलिखित में से कौन सी शैली महाराष्ट्र की है? ऑप्शन है इसमें लघु चित्रकला, मधुबनी, कलम, वारली। वारली, राइट आंसर। मटकी निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? गलत आंसर। आगे कोई? गलत। अब इसमें हम बता दे रहे हैं आपको, ऑप्शन दे रहे हैं, बताइएगा। असम, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। मध्य प्रदेश, राइट आंसर। भारत के शास्त्रीय नृत्यों का प्रमुख त्योहार नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि, राइट आंसर। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसका ऑप्शन है कालबेलिया, योग, माच, रामलीला। रॉन्ग आंसर, माच, माच। यस, राइट आंसर, माच। राउत नाच किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? राउत, राउत। ऑप्शन इसमें दे रहे हैं, बताइएगा। राजस्थान, जम्मू कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़। गलत आंसर। जिसका राइट आंसर छत्तीसगढ़। क्या सुनेंगे क्या फिर से? सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित हुए थे? बताइए। भारत, राइट आंसर, भारत। कप्तान रूप सिंह स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर, क्रिकेट।
बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9। और कोई जवाब? 5। 5, राइट आंसर 5। कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइएगा कोई। 7, राइट आंसर 7। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? अहमदाबाद मोटेरा स्टेडियम। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हाँ, जूडो, राइट आंसर। अब आगे की ओर हम बढ़ते हुए हैं। हाँ, अगले सेगमेंट में आगे बढ़ते हुए हिंदी अगला सेगमेंट है हमारा। धैर्य बनाइए रखिएगा, बस क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्राचीन का विलोम है? प्राचीन का विलोम है। और कोई बताएगा? हाँ, अर्वाचीन, राइट आंसर। उत्तम का विलोम है? हाँ बताइए। अधम, अधम, राइट आंसर। विलोम बताना था ना कि वो रुक जाइए। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध वाक्य है? जठराग्नि, राइट आंसर। जो प्राण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है? अरे सॉरी, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है। इसका राइट आंसर अप्रमेय। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है? क्या क्वेश्चन फिर सुनिएगा। जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। और कोई बताएगा? हम बता दें, असाध्य। इसका राइट आंसर होगा असाध्य। अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है? आत्मभिमत, इसका राइट आंसर। अनुत्तरित शब्द के लिए कौन सा वाक्य सही है? इसमें ऑप्शन है जिसका उत्तर दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसके अंदर अर्थ भरा हो, जो आलोचना के योग्य हो। राइट आंसर जिसका उत्तर ना दिया गया हो। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द है। इसका राइट ऑप्शन दें। उपनिवेशिक, औपनिवेशिक, औपन्यासिक और उपनिवेशवाद। औपनिवेशिक, राइट आंसर। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन न किया जा सके शब्द समूह के लिए एक उपयुक्त शब्द है। अनुल्लंघनीय होगा। इसका राइट आंसर अनुल्लंघनीय होगा। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द है। इसका ऑप्शन है सदाचारी, महत्वाकांक्षी, प्रतिष्ठित, प्रतिवाय। प्रतिष्ठित, राइट आंसर प्रतिष्ठित होगा। जहां आबादी ना हो वाक्य के लिए सही शब्द है। जहां आबादी ना हो वाक्य के लिए सही शब्द है। इसका आंसर है निर्जन। जो आंखों के आगे उपस्थित हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए।
इस ऑप्शन है परोक्ष, प्रत्यक्ष, अपारदर्शी, प्रियदर्शी। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष राइट आंसर। जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए शब्द है। ऑप्शन है प्रथा, लौकिक, भूगोलीय, पार्थिव। राइट आंसर पार्थिव होगा। वह जिसका शोषण किया जाए उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। शोषित। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि के लिए उचित वाक्य है पुण्यतिथि। राइट आंसर। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता हो के लिए उपयुक्त शब्द है। कोई और बताएगा? ये ऑप्शन दिए। अग्रसोची। हाँ। जो आधी अवधि तक काम करता है दिए गए शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन पूर्णकालिक, अंशकालिक, अर्धकालिक, असामयिक। अर्धकालिक राइट आंसर। पंचामृत शब्द किस वाक्य के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन है 5 ज्ञान इंद्रियों का समूह, 5 तत्वों का समूह, 5 प्रकार के कोष का समूह। ऑप्शन डी है दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। 5 तत्वों का समूह। हाँ, इसमें राइट आंसर है दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं भगवान के स्नान हेतु बनाया जाता है। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने के लिए एक शब्द है। इसका आंसर है छिद्रान्वेषी। जिस पर विश्वास किया गया वाक्यांश के लिए एक शब्द है विश्वस्त। इसका राइट आंसर है विश्वस्त। जो मरने को इच्छुक हो शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। मुमूर्षु। इसका राइट आंसर मुमूर्षु। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है मिताहारी। राइट आंसर मिताहारी। सब्जेक्ट चेंज करते हुए आगे बढ़ते, थोड़ा धैर्य से बनाए रहिए। थोड़ी हिस्ट्री वाला देखिए पीडीएफ को। हिस्ट्री वाला मंद करो। काका बोल रहा है। बस बहुत हो हम अब हिस्ट्री की ओर आगे बढ़ते हुए अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। हाँ, राइट आंसर मक्ली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मक्ली गोशाल। न्यायनार कौन थे? न्यायनार कौन थे? शैव। राइट आंसर शैव। निम्न में से कौन सा नास्तिक दर्शन है? ऑप्शन इसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, बौद्ध दर्शन, वैशेषिक दर्शन। बौद्ध दर्शन राइट आंसर। बौद्ध धर्म में प्रतिमोक्ष से क्या तात्पर्य है? बौद्ध धर्म में प्रतिमोक्ष से क्या तात्पर्य है? मोक्ष। इसका संघ के नियम। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई है? अंग्रेजी राइट आंसर। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। राइट आंसर दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र। राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम
देवानाम प्रियदर्शी था। मौर्य सम्राट अशोक। राइट आंसर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका ऑप्शन है BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। हाँ, इसका राइट आंसर AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? इसका ऑप्शन है और गया, कपिलवस्तु, कुशी। इसको सीरियल में लगाना था। अ, पहले लोग होगा। चलो, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्राकृत इसका राइट आंसर है। पाली नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा, प्राकृत है राइट आंसर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। इसका राइट आंसर है भाब्रू स्तंभ। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म क्या था? धम्म क्या था? इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूं। बौद्ध मत के सिद्धांत, अजीविकों और चरवाकों के दर्शनों का मिश्रण, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। यही उस समय के राइट आंसर है उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? समुद्रगुप्त। राइट आंसर समुद्रगुप्त। थोड़ा तेज बोलिएगा, यहां तक आवाज आ सके। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? बता। विष्णु शर्मा। राइट आंसर। चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता संबंधित है। चिकित्सा। राइट आंसर चिकित्सा। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? चंद्र। राइट आंसर राजा चंद्र। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? बताइएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? कोई और बताना। हाँ बताइए। नहीं, इसका राइट आंसर है छपणक। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर। मौखरी शासकों की राजधानी थी। मौखरी शासकों की राजधानी थी। हाँ, ऑप्शन है इसमें थानेश्वर, कन्नौज, पुरुषपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कन्नौज। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? बताइएगा। पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय, जिन्होंने बताया। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हेनसान। राइट आंसर देते हुए हम आगे बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? बताइएगा। मराठा। राइट आंसर।
भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्ष चरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है इसमें मगध का हर्यक राजवंश, असम का वर्मन राजवंश, उत्तर भारत का नंद राजवंश, उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हुए, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्ष चरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? ऑप्शन है पहला मगध का हर्यक राजवंश, दूसरा असम का वर्मन राजवंश, तीसरा उत्तर भारत का नंद राजवंश, डी नंबर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर उत्तर भारत का नंद राजवंश। निम्नलिखित उत्कीर्ण लेखों में से कौन सा एक हर्षवर्धन के विरुद्ध पुलकेशिन द्वितीय की सैन्य सफलता का उल्लेख करता है? रॉन्ग आंसर। अगर ऑप्शन इलाहाबाद स्तंभ उत्कीर्ण लेख पहला, दूसरा है एहोल उत्कीर्ण लेख, दूसरा नंबर है राइट आंसर एहोल उत्कीर्ण लेख। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन इसमें राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति। पुष्यभूति राइट आंसर। इसी पर सेशन समाप्त हुआ। आप थैंक यू आप सभी लोगों को। इसी तरह क्वेश्चन आगे तैयार करते हुए और भी अच्छा जवाब दीजिएगा विदाउट ऑप्शन। आपको बहुत बहुत स्वागत है और हम कंटिन्यू आगे करते रहेंगे ऐसे। थैंक यू।